हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका गाइड राहुल किशोर निगम। आज मैथमेटिक्स का टर्न है, तो मैं मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। पिछले वीडियो में मैंने टीजीटी, पीजीटी, पॉलिटेक्निक लेक्चर परीक्षा से संबंधित मैंने बताया था मैं क्वेश्चंस जो सॉल्व करता रहूँगा, तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ है। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स such that Na is equal to 4 and B is equal to 3, then the maximum value of Na intersection B is। ये चार ऑप्शंस में कोई एक करेक्ट है, तो कौन सा है ये हम देखेंगे। ये क्वेश्चन पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया है, तो इसको देखते हैं। देखिए एक हम फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ये हम जानते हैं। ये फार्मूला मैंने लिखा क्योंकि इसमें कुछ उस तरह का जिक्र आ रहा है, तो मैं और इससे हम एक फार्मूला और बना सकते हैं कि एन ए यूनियन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। ये भी हम बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए है कि एन ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। इसके लिए हम सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट हम शो करते हैं। भाई देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 4 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 3 है। इसका मतलब किस में ज़्यादा है, 4 ए में ज़्यादा है और बी में कम है। तो यहाँ पे अगर मैं एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दूँ, इसको डायग्राम से बनाऊँ, तो ए बड़ा है, ए में ज़्यादा एलिमेंट है, बी छोटा है, बी में कम एलिमेंट है। तो ये ए रहा इस वेन डायग्राम के तहत और ये अंदर बी रहा, मतलब ये बी है ये ए है, ऐसा है। तो अगर हम कहें कि ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट्स हैं वो कब ज़्यादा रहेंगे, ये हम देखते हैं। तो इसका मतलब है कि ए यूनियन बी, अगर ए और बी का यूनियन वो ए के बराबर आ जाए, मतलब दैट इज इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए, अगर बी जो है वो ए का सबसेट हो जाए, मतलब बी के सारे एलिमेंट ए में हो, ए बड़ा है बी छोटा है, बी के सारे एलिमेंट अगर ए में हो, अगर ऐसा हो सके इस सिचुएशन में, तो हम ये कह सकते हैं कि तब भाई हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी ए के बराबर होगा। और जहां तक हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, तो ए और बी का कॉमन पार्ट क्या होगा, बी ही हो जाएगा। भाई बी तो पूरा, बी के सारे एलिमेंट तो ए के अंदर कवर है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर होगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि एन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी बराबर एन बी हो जाएंगे। तो इस फार्मूले में जरा रखिए इसको, तो ये आपका बनेगा, दिस शोज दैट अगर हम देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी बराबर एन बी के बराबर हो जाएंगे और तभी इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो आप देखिए ना, एन बी में कितने एलिमेंट है, बी में कितने एलिमेंट है, 3 है। इसका मतलब है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी बी के बराबर है, अगर ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए यूनियन बी ए के बराबर है, बी पूरा पूरा ए के अंदर है, बी सबसेट है ए का, तो उस केस में एन ए इंटरसेक्शन बी एन बी के बराबर होगा। और बी में कितने एलिमेंट हैं, 3 है। तो इसका मतलब जो पूछा जा रहा है कि बी की मैक्सिमम ए इंटरसेक्शन बी में कितने मैक्सिमम एलिमेंट होंगे, तो वो 3 होंगे। इस तरीके से ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। आप ये समझ लीजिए इस तरीके से। अगर मैं इसमें भी रखता हूं तो देखिए ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए के, तो ये आपका ए हो जाएगा। एन ए इंटरसेक्शन बी एन बी के बराबर है, तो इसको हम ऐसे लिख दीजिए, एन ए इंटरसेक्शन बी ही लिखा रहने दीजिए। और ये आपका एन ए और प्लस एन बी है। आप देख रहे हैं कि एन ए और एन ए कैंसिल आउट हो रहा है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से भी एन बी के बराबर आ रहा है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 3 है। तो कहने का भाव ये है कि अगर बी ए के सबसेट है, मतलब बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो ही हम एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मैक्सिमम पाएंगे, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम एलिमेंट होंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपके सामने सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 मैंने सॉल्व किया। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो टीजीटी एग्जामिनेशन 2021 में यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया है। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी, ये किसके इक्वल होगा।
4 ऑप्शन आपको दिए हैं। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो वेन डायग्राम का सहारा लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं। ए माइनस बी को समझते हैं, ए और ये रहा बी। जब तक ऐसा कहा ना जाए कि ए और बी बिल्कुल डिसजॉइंट है, तब तक हम उसको ज्वाइंट भी बनाते हैं, मतलब कुछ इंटरसेक्शन वाला पार्ट दिखाते हैं। तो व्हाट इज द वेन डायग्राम ऑफ ए माइनस बी? तो ए माइनस बी का मतलब ए में हो बी में ना हो, तो बी पूरा कट हो जाता है। तो दिस इज द वेन डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स ए माइनस बी। नाउ अब इसके बाद हम दूसरा वेन डायग्राम बनाएंगे। अभी इसका आंसर आपके सामने आता है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ए ये आपका बी है। तो a माइनस बी, अब a माइनस बी आपका ये है, ये पार्ट क्या है? इट रिप्रेजेंट्स a माइनस बी। तो अब क्या है a माइनस बी, अगर हम ये वेन डायग्राम बनाएंगे तो डिफरेंस की जो डेफिनेशन होती है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की, वही लगाएंगे। इसमें कौन से एलिमेंट होंगे? a में हो लेकिन a माइनस बी में ना हो। तो a के ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो a में होंगे? a में होंगे मतलब a का इतना ही पोर्शन तो बचा है बस, खाली इसमें होंगे लेकिन इसमें नहीं होंगे। इसका मतलब कौन से पार्ट होगा? ये होगा, ये वाला, ये जो छूटा हुआ पार्ट है, ये वाला पार्ट a माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। और आप जानते हैं कि ये पार्ट क्या है? इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ a एंड b। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। इट रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। बहुत आसानी से इसको वेन डायग्राम की सहायता से हमने निकाल लिया। इट इज क्वेश्चन नंबर 7 बिफोर यू। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है। इन अ ग्रुप ऑफ 300 पीपल 150 स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? वेरी सिंपल क्वेश्चन आस्क्ड इन टीजीटी एग्जामिनेशन 2021। टीजीटी परीक्षा 2021 में यूपी टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। आप फर्स्ट ईयर में इसके 11th में से कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। आप जानते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 300 पीपल, ये इन अ ग्रुप ऑफ 300 पीपल 150 स्पीक हिंदी, तो नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी 150, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश दैट इज 200, एंड इन अ ग्रुप ऑफ 300 पीपल, और तो कोई लैंग्वेज बोलते नहीं, इसका मतलब NH यूनियन E दैट इज गिवन 300, ये आपको 300 दिया हुआ है। तो आपको फाइंड आउट करना है हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, दैट इज यू हैव टू फाइंड NH इंटरसेक्शन E, ये पता करना है। आपको पता है कि यू नो दैट NH यूनियन E कह दें या इंटरसेक्शन E भी ला सकते हैं इधर, दैट इज NH प्लस NE माइनस NH यूनियन E। सो दैट विल बिकम, आप रख दीजिए 150 प्लस 200 माइनस 300, सो दैट विल बिकम 150 प्लस 200 आपका 350 हो जाएगा, माइनस 300 दैट इज 50। तो इसका मतलब 50 ऐसे लोग हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, मतलब हिंदी और इंग्लिश। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने रहा। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने, ये आपका यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, देन गॉफ एक्स आपको पता करना है। तो देखिए गॉफ एक्स क्या होता है, आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है। गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। व्हाट इज एफ एक्स? एक कॉम्पोजिट फंक्शन कहलाते हैं, आपको पता होगा। तो जी ऑफ एफ एक्स क्या है? टेन इनवर्स एक्स। तो इसकी डेफिनेशन का आप यूज करिए, जी ऑफ टेन इनवर्स एक्स। अब जी ऑफ एक्स क्या होता है? साइन एक्स होता है। तो यहाँ एक्स की जगह टेन इनवर्स एक्स है, तो आपका हो जाएगा साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। अब आपने पढ़ा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12th में, तो उसमें आप पढ़ाते भी होंगे। तो इस तरीके से आप क्या करें, बाहर साइन है अंदर टेन इनवर्स है, तो टेन इनवर्स का साइन इनवर्स में कन्वर्जन फार्मूला अगर ये आपको याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं याद है तो एक तरीका होता है। आप देखिए एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए। ये टेन इनवर्स एक्स है और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि एक्स के नीचे क्या लिखा है 1, ये एक्स हो गया, ये बेस हो गया, ये एंगल मैंने लिया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, इट इज रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और साइन इनवर्स में अगर आपको कन्वर्ट करना है इसको, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन से साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस हैं, तो खत्म करेंगे एक दूसरे को, तो आएगा x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब इसका जो बी ऑप्शन है वही गॉफ x का वैल्यू होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हुआ। नाउ स्टूडेंट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो टीजीटी एग्जामिनेशन 2021 में पूछा गया। इट हैज़ बीन आस्क्ड इन द टीजीटी एग्जामिनेशन 2021। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, देखिए। टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकंड बाई 56, देन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर क्या होगा। तो आपको पता है कि कोई सेट अगर में n एलिमेंट्स हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स का फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, मतलब उसमें 2 की पावर n सबसेट्स होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर दो फाइनाइट सेट्स हैं उसमें m और n एलिमेंट्स हैं तो बाद में लिखा है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकंड बाई 56। इसका मतलब है कि अगर हम पहले सेट के जितने सबसेट्स हैं जिसमें m एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल सबसेट हो जाएंगे 2 की पावर m, और दूसरे सेट के सबसेट हो जाएंगे 2 की पावर n। अगर उनको उसमें दूसरे सेट के जो सबसेट्स हैं उसको माइनस करते हैं पहले सेट के सबसेट्स में से, तो उनका डिफरेंस क्या आएगा भाई, जो सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकंड बाय 56, तो उनका डिफरेंस 56 के बराबर होगा, ये हमको पता है। अब देखिए इससे हम लोग अपने कंक्लूजन पे कैसे पहुंचते हैं कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कैसे होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आप ऐसा करिए कि इसमें कुछ बनाइए। देखिए जैसे हम ये सोचते हैं कि इधर 2 का हिसाब किताब है तो इसको भी 2 के फॉर्म में कुछ लिख दूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं लिख सकता हूँ, देखिए 56 है तो इसमें 2 और क्या अगर हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें, वैसे भी आपको दिखा दूँ मैं, जैसे 56 है अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 16, 28 आ जाएगा। फिर कितना आएगा 14 आ जाएगा, फिर कितना आएगा 7 आ जाएगा, फिर आपका 7 आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 2 क्यूब इंटू 7, 2 क्यूब इंटू 7 मतलब 2 क्यूब इंटू 7। तो देखिए एक तो 2 का फॉर्म बना, अब इधर 2 का फॉर्म नहीं बन रहा है तो इसको भी बना सकते हैं हम लोग। देखिए ये आपका 2 क्यूब इंटू 8 माइनस 1 इसको लिख सकते हैं, मतलब 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब माइनस 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 1, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब हम इसको भी इधर वाले को भी ऐसे ही लिखने का प्रयास करते हैं, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा 1 आ जाए तो 2 की पावर n को हमें कॉमन लेना पड़ेगा, और वो जब कॉमन आएगा तो क्या होगा, 2 की पावर n बाहर निकालेंगे तो 2 की पावर n तो यहाँ था नहीं, तो हम लोग 2 की पावर n इधर लाएंगे और 2 की पावर n से डिवाइड करेंगे। अब ये 2 की पावर n ये तो बाहर खिंच आएगा, लेकिन 2 की पावर n जब ऊपर जाएगा तो 2 की पावर माइनस n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 बराबर बराबर क्या आ जाएगा, यही सीधा सीधा आ जाएगा 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब माइनस 1। अब ये सिस्टम इसके बराबर है, इक्वेशन का इक्वल का साइन बना हुआ है। अब देखिए बिल्कुल सिस्टम स्वरूप वही है, तो देखिए n की जगह क्या लिखा हुआ है 3, कंपेयर करें n की जगह 3 लिखा है और m माइनस n की जगह भी 3 लिखा हुआ है, ये दोनों की जगह 3 लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि n की वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो m माइनस 3 बराबर 3, तो इसका मतलब आ गया m इज इक्वल टू 6। हमको m और n दोनों पता हो गए, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कितना हो गया, 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 9 यानी कि 45। तो 45 इसका सही आंसर है, लेकिन 45 हमें तीनों ही ऑप्शन में नहीं मिलता, इसका मतलब नन ऑफ दीज इसमें करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हुआ जो टीजीटी एग्जामिनेशन 2021 में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आप पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। तो देखिए हम किस तरह इसको सॉल्व करते हैं। आपके सामने है, इफ एफ एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, देन आपको f√3 की वैल्यू को बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए इस क्वेश्चन में दिक्कत ये होती है कि यहाँ पे x नहीं होता। अगर देखिए x हो जाए, अगर यहाँ पे x होता तो बड़े आसानी से हम लोग क्या करते, x की जगह √3 रखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम √3 रख देते हैं, आंसर हमारा आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, तो इस तरीके इसलिए हमें उस लेवल पर इसको बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले इस सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि लेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू यू है। अब मैंने इसको तो u मान लिया, तो इसका मतलब इधर u है तो इधर भी u को डेवलप करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे कि u को हम कैसे डेवलप करेंगे, इसको देखिए। अब इसका हम क्या करेंगे, होल क्यूब कर देते हैं दोनों तरफ, क्योंकि क्यूब में आ रहा है, तो इसका x प्लस 1/x का होल क्यूब हम लोग कर देते हैं। तो देखिए क्या होता है, फार्मूला होता है a प्लस बी के होल क्यूब का, a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू एक्स इंटू 1/x और a प्लस बी यानी कि x प्लस 1/x मैंने लगाया। अब देखिए x और x कट गया, इसका मतलब इसको u में डेवलप करना है। ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू u के पदों में निकालनी है, तो यहाँ पे x प्लस 1/x को u माना है, तो u क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3u आपका आ जाएगा। इसका मतलब आपका ये आ गया कि u क्यूब माइनस 3u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। इसको डाल दीजिए आप 1, इसको 2 और इसको 3 डाल दीजिए, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3 यूजिंग, लिखेंगे यूजिंग 2 एंड 3, ये वहाँ लिखना नहीं है, आप लोग समझ लीजिएगा, वहाँ तो बहुत शॉर्ट में करना पड़ता है, आपको जल्दी से आंसर देना है, लेकिन मैंने लिख के दिखा दिया। यूजिंग 2 एंड 3 इन 1, 1 में अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यूजिंग 2 एंड 3 इन 1, तो देखिए क्या आ जाएगा, एफ यू बराबर, और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब आ गया u क्यूब माइनस 3u। अब क्या करें, इससे हम अब रूट, अब लिखिए लेवल पे आ गया, हमें बिल्कुल पैरामीटर मिल चुका है। अब इसके बाद हम लोग एफ रूट थ्री की वैल्यू को निकालते हैं, तो एफ रूट थ्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें रखिए √3 का होल क्यूब माइनस 3 √3 का होल क्यूब क्या होता है, √3 का स्क्वायर होता है 3, फिर √3, तो आपका आ जाएगा 3 माइनस 3 कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये क्वेश्चन टीजीटी एग्जामिनेशन यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया एक शानदार क्वेश्चन है, जिसका आंसर इस तरीके से निकाला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड में लिखा हुआ है सामने, हाउ मेनी रियल नंबर्स आर देयर इन द इंटरवल ओपन इंटरवल है फ्रॉम 2 to 7। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने थोड़ी सी मैथमेटिक्स पढ़ी है, 9th में भी पढ़ी है, तो आप जानते हैं कि ये जो इंटरवल होते हैं, दीज आर द सबसेट्स ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब ये सबसेट होते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स पे के, और इनको हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप रियल लाइन के बारे में भी जानते हैं, बीच में 0 होता है, ये इट इज़ द एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, इट इज़ माइनस इन्फिनिटी, इट इज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द रियल लाइन। अब ये क्या है, इंटरवल 2,7 है, तो ये 1 हो गया, ये 2, 3 4 5 6 7, तो ये 7 है। आप देख रहे हैं ओपन इंटरवल है, इसका मतलब ये आपका 2, अगर मैं करूँ तो ये हॉलो सर्किल हो जाएगा एक तरीके से, ये भी, ये 2 और 7 जो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन उसके बीच के जितने भी रियल पॉइंट्स हैं इसमें इंक्लूड होंगे। और आप जानते हैं कि बिटवीन एनी टू नंबर्स देयर कैन बी इन्फिनाइटली मेनी रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, दो रियल पॉइंट्स के बीच में इन्फिनाइटली मेनी रेशनल और इर्रेशनल पॉइंट्स होते हैं, रियल नंबर्स होती हैं, रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स होती हैं। रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को मिला करके ही पूरा रियल नंबर कहा जाता है, रियल नंबर का सेट बनता है। तो अगर मैं 2 और 7 ओपन इंटरवल की बात करूं, तो एक तरीके से ये सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड ऑन द रियल लाइन। तो इसका मतलब है इसमें इन्फिनाइटली मेनी रियल नंबर्स होंगी। तो पूछ रहा है कितनी रियल नंबर्स होंगी, इन्फिनाइटली मेनी रियल नंबर्स होंगी, इन्फिनाइटली मेनी रियल नंबर्स होंगी इसमें, क्योंकि आप जानते हैं कि दो नंबर्स के बीच में इन्फिनाइटली मेनी रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स होती हैं। इसका मतलब है इसका ऑप्शन नंबर इन्फिनाइटली वाला तो दिया नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 भी मैंने आपके सामने सॉल्व किया, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ स्टूडेंट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने यूपी पीजीटी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके सामने fx एक फंक्शन दे रखा है cos ऑफ log x, और आपको इसकी वैल्यू को निकालना है fx fy माइनस 1/2 fx/y प्लस fxy, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए वहाँ पे जो होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जो आपको समय कम मिलता है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसमें हमें कुछ लफड़ेबाजी दिखती है, तो जो ज़्यादा लफड़े वाला काम हो वो पहले कर लेना चाहिए। तो आप देखिए हम लोग क्या करते हैं, fx/y और fxy इसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए fx/y प्लस fxy, इसको देखते हैं। fx/y का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका देखिए क्या हो जाएगा, log cos ऑफ log x/y, इसी डेफिनेशन के आधार पे, और fxy का मतलब क्या हो जाएगा,
कॉस ऑफ लॉग एक्स वाई, ये आपका बनेगा। आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी, तो लॉग की प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, लॉग कॉस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, क्योंकि लॉग ए बाई बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, प्लस कॉस लॉग एक्स वाई, लॉग ए बी की प्रॉपर्टी होती है लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ एक्स, यहाँ एक्स है, और प्लस लॉग ऑफ वाई, ये आपका बन गया। अब आप देखिए ये कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लगता है, और आप जानते हैं कि कॉस सी प्लस कॉस डी ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई कर दीजिए, तो क्या वर्क आपका बनेगा 2 कॉस सी प्लस डी। अब आप मैं डायरेक्ट करता हूँ, सी प्लस डी का मतलब क्या होगा, इसको दोनों को जोड़िए, देखिए लॉग वाई माइनस लॉग वाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2 लॉग एक्स बाई 2, तो 2 लॉग एक्स बाई 2 डायरेक्ट मैं लिखता हूँ 2 कॉस लॉग एक्स आ जाएगा, और फिर कॉस सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस करेंगे तो ये लॉग एक्स कट जाएगा, और आपका सी माइनस डी हो जाएगा माइनस लॉग वाई, तो माइनस 2 लॉग वाई बाई 2, और माइनस 2 लॉग वाई बाई 2 मतलब माइनस लॉग वाई आएगा, और कॉस के अंतर्गत माइनस लॉग वाई आएगा, तो कॉस माइनस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा, तो आपका कॉस लॉग वाई आपका बन जाएगा। ये आपका ये आ गया किसका, ये जो अंदर के ये कंटेंट लिखा है इसका आ गया। तो अब मैं इसको पूरा देखता हूँ। अगर इसको देखिए पूरा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई, तो एफ एक्स क्या होगा यार, कॉस लॉग एक्स हो जाएगा, एफ वाई क्या होगा, कॉस लॉग वाई हो जाएगा, कॉस लॉग वाई। इसी डेफिनेशन के आधार पे -1/2 था, और इसका कंटेंट क्या आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 कॉस लॉग एक्स, 2 कॉस लॉग एक्स, 2 कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग वाई, कॉस लॉग वाई, ये आपकी आ गई। 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए बिल्कुल कंटेंट सेम है, बीच में माइनस का साइन है, इसने इसको काट दिया, क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज है, इसमें 0 आंसर आएगा, लेकिन 0 इसमें दिया नहीं है, तो डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन 2003 में पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 मैंने सॉल्व किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14, लेट एफ एंड जी, 2 फंक्शंस हैं, रियल फंक्शंस हैं, डोमेन एंड कोडोमेन बोथ आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स बी गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो आपको जी ऑफ f2 का वैल्यू निकालना है। ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, इसे गॉफ होता है, वैसे ही इसको भी करना है हमको। तो हम लोग क्या करेंगे, जी ऑफ f2, तो आपको पता है एफ एक्स ये है, तो f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी में x की जगह 2 रखिए, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 यानी कि z 4 माइनस 3 यानी कि z1, और gx क्या है आपका, gx है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पे x की जगह 1 रख दीजिए, तो 1 स्क्वायर प्लस 5 यानी कि 1 प्लस 5 6 होगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन मैंने लिखा नहीं है, मैं रह गया, तो इसका ऑप्शन जो है 6 ही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो सॉल्व किया, इसकी वैल्यू 6 आएगी। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। अब इसके बाद मैं आज का लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन इस तरीके से आपके सामने, लेट f फ्रॉम r टू r एक रियल फंक्शन है, बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 4, देन f इनवर्स x, ये इसका इन्वर्स यानी कि इसका प्रतिलोम फलन इन्वर्स फंक्शन हमें निकालना है। आपको पता होगा कि जो फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं यानी कि 1 1 ऑन 2 होते हैं, वही इन्वर्टिबल होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 4 जो एक रियल फंक्शन है, निश्चित रूप से वो 1 1 भी है, ऑन 2 भी है। ये आपने इंटरमीडिएट में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, क्योंकि इसको प्रूफ करेंगे तो ऐसा है। अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए लेट एफ एक्स, जो ऑन 2 के लिए प्रोसेस होती है लगभग वही प्रोसेस होती है, तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 4, इसको हम y मान लेते हैं अपनी तरफ से। आपको पता होगा कि डोमेन ये कोडोमेन है, ये x इसमें रहता है और x की जो इमेज होती है कोडोमेन में y होती है, दोनों सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। तो एफ एक्स इसकी इमेज होगी x एलिमेंट की, जिसको हम y के नाम से डिनोट करते हैं। हम करते क्या है कि जो 3x माइनस 4 है उसको हमने y माना है, और x की जो वैल्यू है वो y के टर्म्स में निकालते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 यानी कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 4/3। अब आप देखिए कायदे से, अगर एफ एक्स को हमने y लिखा है तो इसका मतलब x बराबर एफ इनवर्स y हम लिख सकते हैं,
यानी कि x क्या है, इट इज f इनवर्स y। यही तो इनवर्स फंक्शन है, मतलब f इनवर्स y जो है वो क्या है, y प्लस 4/3। अब आप कहेंगे सर y में तो आंसर नहीं आ रहा है, तो जो कंटेंट हमको मिला है आप उसको y को x से भी रिप्लेस कर सकते हैं, आप वेरिएबल को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 4/3। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। तो इसका मतलब आज मैंने जो है आपके सामने 10 क्वेश्चन जो टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वो सॉल्व किए। मैं इसको पॉलिटेक्निक लेक्चरर तक लेकर के जाऊंगा कि उसके भी जो इस तरह के क्वेश्चन अलजेब्रा के ही पूछे जाते हैं उसमें, तो मैं अलजेब्रा को डिस्कस कर रहा हूं, तो मैं उनमें भी क्वेश्चन जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन जो आते हैं कहीं कहीं तो वो नेट का सिलेबस भी होता है। जैसे बीपीएससी को देखें, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वो पॉलिटेक्निक लेक्चरर में पूरा पूरा जो है नेट का सिलेबस ही पूछता है। हालांकि नेट क्वालिफाई होना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। और बाकी आप यूपी में देखें या किसी भी आयोग में देखें तो उसका सिलेबस थोड़ा अप होता है, तो मैं उनके क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। खैर अभी मैं टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, मैं बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, किस तरीके से किया आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वेरी थैंक यू वेरी मच।